अगर पर्सनल प्रोनाउन से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछना होता है तो 99% यही प्रश्न पूछा जाता है। 3 ट्रिक में हमने इसे बांट दिया है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का सीक्वेंस है। इसे कब फॉलो करना है? जब कोई सिंपल बात कही गई हो, साधारण कोई कथन दी गई हो, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और अंत में किसका यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन का। एक दूसरा सीक्वेंस भी है 1, 2 एंड 3 का। इसका यूज कब करते हैं? तो जब हम क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज और कॉन्फेशन की चर्चा करते हैं। क्राइम अपराध, क्रिमिनल एक्टिविटीज आपराधिक गतिविधि और कॉन्फेशन, कॉन्फेस वर्ब का नाउन है। कॉन्फेस मीन्स कबूल करना, स्वीकार करना। तो अगर अपराध को कबूल भी कर लिया गया हो तब भी पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, फिर सेकंड पर्सन और लास्ट में क्या लिखेंगे? थर्ड पर्सन। और एक तीसरा सीक्वेंस भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, कभी कभी पूछा जाता है, बहुत कम लेकिन पूछा जाता है। यह सीक्वेंस भी है फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और किसका? थर्ड पर्सन का। ये कब फॉलो किया जाता है? इसको हम कब फॉलो करते हैं? तो जब सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं, यानी आई ना हो, क्या हो? वी हो। ही सी इट ना हो, क्या हो? दे हो। तब क्राइम का बोध हो रहा हो तब भी, क्राइम का बोध नहीं हो रहा हो तब भी प्लुरल सब्जेक्ट्स को 123 1 2 3 के सीक्वेंस में ही रखना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। मतलब हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तो अच्छे दोस्त हैं, क्या इसमें हम किसी तरह के अपराध की चर्चा कर रहे हैं? जी नहीं। तो ऐसा लिखना गलत है। पहले हम लिखें सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आई के साथ आप आर लगा दिए, तो क्या मैं सिर्फ आई के लिए आर लगाया हूं? नो। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि when 2 or more subjects are joined by and plural verb is used। तो यह जो आर है यह यू के लिए, ही के लिए और किसके लिए है? इसलिए आर ही होगा, एम नहीं होगा या इज नहीं होगा। यू एंड आई हैव स्टॉलन हिज कंप्यूटर। स्टॉलन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ स्टील एंड स्टील मीन्स चुराना। स्टील मीन्स चोरी करना। तो यहां अपराध की बात हुई कि नहीं? तो जब बात अपराध की हुई तो क्रम होना चाहिए था 1, 2 एंड 3। जो मिसिंग है उसे हम भी छोड़ देंगे। तो हमें क्या लिखना होगा? आई एंड यू। यू, क्वेश्चन नंबर 3, ही एंड यू शुड हेल्प देम। तो यहां आप थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन देख रहे हैं। ऐसा कोई क्रम है क्या? पहले थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन? जी नहीं। आपराधिक गतिविधि नहीं है, सिंपल बात है। तो सिंपल के लिए 1, 2, 3 को फॉलो करते हैं। 1 यहां मिसिंग है, मिसिंग रहे कोई दिक्कत नहीं। 1 नहीं है तो हम किससे शुरू कर लेंगे? 2 से। तो हम लिखेंगे यू एंड ही। क्वेश्चन नंबर 4, you, he and I are charged with theft। Charged with theft। Theft is the abstract noun of thief। यानी हम लोगों पर चोरी का आरोप है, हम लोग आरोपित हैं। किस चीज से? चोरी किए हैं, चोरी का आरोप लगा हुआ है हमारे ऊपर। तो यहां क्रिमिनल एक्टिविटी की बात हो गई, आरोप की बात हो गई। तो जब आरोप की बात हो गई तो लिखना चाहिए था आई, यू एंड ही। लास्ट क्वेश्चन है यू, दे एंड वी आर नेवर टू बी यूनाइटेड। हम लोग कभी यूनाइट होने वाले नहीं हैं। हम लोग, वे लोग, तुम लोग कभी यूनाइट होने वाले नहीं हैं। तो चाहे कुछ भी हो, सिंपल एक्टिविटी हो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो, सिंपल एक्सप्रेशन हो,
क्रिमिनल एक्सप्रेशन हो, किसी भी तरह की बात हो, जब सब्जेक्ट्स प्लूरल हो तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? फर्स्ट पर्सन, फिर हमें क्या लिखना होगा? सेकंड पर्सन, और अंत में हमें क्या लिखना होगा? थर्ड पर्सन।